स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे क्लबियों, स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित शाहजहां के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये 40वां लेक्चर है। शाहजहां का 40वां नहीं, इतिहास का जो है ये 40वां लेक्चर है। और अगर आप पहली बार इस जो है चैनल को विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो बाकी 39 वीडियो इस पर जो है पड़ी हुई है, उनको 1 बाय 1 करके जो है देख सकते हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा, ये मेरा दावा है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। शाहजहां से ये पूछे हुए प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, जैसे चहार तस्लीम प्रथा शाहजहां ने कब शुरू किया था? शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कौन था? मयूर सिंहासन का जो है वास्तुकार कौन था? ऐसे प्रश्नों का हम लोग जो है अवलोकन करेंगे, दीदार करेंगे। उससे पहले बता दें कि ये जो सेशन है ये सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, सिविल एग्जाम को जो है देखते हुए जारी किया जा रहा है। रात 9 बजे इतिहास का क्लास आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर का जो है मिसलेनियस जीए का प्रसारण किया जाता है। इन दोनों क्लास को जो है आप देखें और अपना भरपूर स्नेह और समर्थन प्रदान करें। शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, सूरसेन या लाल खां? शाहजहां जिसके बचपन का नाम जो है खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई का बेटा था। किसका बेटा था? जगत गोसाई का बेटा था। और कभी कभी जो है ये पूछ लेता है वर्ष 1592 में इसका जन्म कहां हुआ था? जी हां, इसका जन्म जो है हुआ था कहां पर? लाहौर में हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था? लाहौर में हुआ था। और शाहजहां के शासनकाल में ही चित्रकला के अलावा जो स्थापत्य कला था वो अपने जो है सबसे चरमोत्कर्ष पे रहा, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। और अन्य ललित कलाओं के प्रति भी जो है इनका अन्य बादशाहों के तरह लगाव था। इन्हीं के दरबार में एक जो है और शाह जो है गायक थे जिनका नाम था जो है विलायत खां का बेटा था जिसका नाम था जो है लाल खां। और इसी को इन्होंने गुण समुद्र की जो है उपाधि दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जी हां, दूसरा ना। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। इनके दरबार में ही रहने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम पंडित जगन्नाथ था और उस समय के प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे जो कि शाहजहां के शासनकाल में रह रहे थे और इन्होंने अपनी बहन की शादी जो है इनके साथ किया था। अगला प्रश्न देखें। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अभी तो बताया था, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां बादशाह बनते ही सबसे पहले अपने लिए तख्त ए ताऊस का निर्माण का आदेश दिया। तख्त ए ताऊस, ताऊस फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मोर, मयूर। इसीलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन कहा जाता है। और मयूर सिंहासन का निर्माण कार्य जो है किसके देखरेख में जो है कराया गया था? तो इसका निर्माण कार्य उस समय के जो है महान वास्तुकार थे जिनका नाम था उस्ताद एरशाद ए गिलानी। क्या नाम था?
उस्ताद ए साद ए गिलानी। आपसे पूछा जाए कि कोहनूर हीरा को तख्ते ताज में जो है तख्ते ताऊश में किसके द्वारा इम्बेल्ड किया गया था, अगर जो है ऑप्शन में वहां पर वास्तुकारों का नाम दिया होगा तो फिर यही विकल्प जो है सही होगा, उस्ताद ए साद ए गिलानी। कुछ नहीं तो बस आप इतना याद कर लें, साद ए गिलानी, गिलानी याद कर लें, उतने में भी जो है काम गिलगिला के चल जाएगा। तो शाहजहां 1628 में अपने बाप के मौत के बाद लगभग जो है 6 महीने बाद जब अपना तख्तो ताजपोशी कराता है, तब आदेश देता है कि तख्त ए ताऊश का निर्माण कार्य कराया जाए और उस्ताद साद ए गिलानी ने इसका कार्य कराया। उस समय भी जो है 1 करोड़ रुपया जो है इस पर जो है खर्च किया गया था। ये तख्ते ताऊश जिसमें कोहनूर हीरा को इम्बेल्ड किया गया था, ये शुद्ध सोने से जो है बनाया गया था। इस पर ऊपरी सिरे पर नृत्य करते हुए 2 मयूर जो है दर्शाए गए थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब इसने तख्ते ताऊश का निर्माण कराया तो सिख धर्म के 6ठे गुरु थे, जिनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह था, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद राय जो थे, उन्होंने अपने लिए, गुरु हरगोविंद राय ने अपने लिए अकाल तख्त का निर्माण कराया। लगभग 6 फुट ऊंचा जो है ये तख्ते ताऊश था, उन्होंने 12 फुट ऊंचा जो है अकाल तख्त का निर्माण कराया। और वही अकाल तख्त जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार में कभी इंदिरा गांधी जी के द्वारा तोड़वाया गया था भिंडरवाला की वजह से, वही अकाल तख्त जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को जो है बेमौत काल के गाल में जो है उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने भेज दिया था। बहरहाल यहाँ पर इनका शासनकाल स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल जो है कहलाया। इन्हीं के शासनकाल में निर्माण हुआ किसका? जी हाँ, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। और जामा मस्जिद आज भी भारत की सबसे जो है बड़ी मस्जिद है। इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली में लाल किला का निर्माण कार्य हुआ। किसका? लाल किला का जो है निर्माण कार्य हुआ था। और लाल किला जिसका जो है वास्तविक नाम अगर पूछे कि इसका रियल नेम क्या था तो आप कहेंगे मुबारक ए किला। क्या नाम था? मुबारक ए किला। ये 2 बार जो है पूछ भी चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि वर्तमान लाल किला का वास्तविक नाम जो है क्या था? मुबारक ए किला नाम था। चूंकि लाल बलुआ पत्थरों से उसको बनवाया गया था, इसलिए उसे लाल किला के नाम से जाना गया। जहां पर प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री महोदय पहुंच करके और देश दुनिया को, भारत के लोगों को बताते हैं कि अभी भी हमें प्रधानमंत्री हैं। बहरहाल शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल के नाम से जाना गया। इस बात को जो है आप भी जान लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? पूरी कहानी तो मैं पहले बता दिया। कौन सा विकल्प होगा? जी हां, अंतिम विकल्प होगा मयूर सिंहासन, जिसको कि और किस नाम से जाना गया? तख्त ए ताऊश के नाम से जाना गया। तख्त ए ताऊश के नाम से जाना गया। ताऊश का मतलब ही फारसी भाषा में होता है मोर। मयूर सिंहासन का निर्माण कार्य कब हुआ था? 1628 में। मयूर सिंहासन का जो है वास्तुकार कौन था, जो कि सबसे अधिक जो है पूछता है, तो आप कहेंगे उस्ताद ए साद ए गिलानी। उस्ताद ए साद ए गिलानी जो है इनका वास्तुकार था। कोहनूर हीरा को जो है इसी में इम्बेल्ड कर दिया गया था। कोहनूर हीरा को जब भारत पर आक्रमण किया कौन? नादिर शाह। कौन? नादिर शाह। तो इसको कहां लेकर के चला गया? ईरान लेकर के चला गया। कहां लेकर के चला गया? ईरान लेकर के चला गया। और कुछ किंवदंतियों के अनुसार, कुछ न्यूज चैनलों के अनुसार आज भी तख्ते ताऊश ईरान में है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें उससे पहले आपसे अगर पूछे
कि चित्रकला का स्वर्णकाल जो है किसका शासनकाल था, तो आप बताएंगे जहांगीर। आपसे पूछे ललित कलाओं का जो है, ललित कला का जो है स्वर्णकाल किसका शासनकाल था, अकबर का। और औरंगजेब का तो अला कला से जो है कुछ लेना ही देना नहीं था। ये दुनिया में बड़ा विचित्र आदमी था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया था, शाहजहां ने कराया था। लाल किला का वास्तविक नाम क्या था, मुबारक ए किला। क्या नाम था, मुबारक ए किला। इसका निर्माण कार्य जो है कब शुरू किया गया था, आप कहेंगे कि 1638 में शुरू किया गया और 1648 तक जो है ये चला था। लाल किला के वास्तुकार कौन थे, आप कहेंगे कि अहमद शाह लाहौरी। कौन थे, अहमद शाह लाहौरी इसके वास्तुकार थे। और वर्ष 1638 में ही, कब, 1638 में शाहजहां ने राजधानी को कहां से, यहां से, आगरा से कहां ट्रांसफर कर दिया, यहां ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली जो है ट्रांसफर कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे अकबर के शासनकाल में राजधानी कहां कहां रही, तो आप बताएंगे आगरा। दूसरी राजधानी कहां थी, आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तीसरी राजधानी कहां थी, लाहौर, लाहौर। और अघोषित राजधानी कहां थी, इलाहाबाद। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद को राजधानी किसने घोषित किया था, इलाहाबाद को राजधानी, इलाहाबाद राजधानी किसने घोषित किया था, जहांगीर ने, जब उसने अपने बाप के खिलाफ जो है वर्ष 1581 में बगावत किया था, विद्रोह किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। जी हां, विदेशी लोग भारत में आते रहे, इसलिए कि भारत की परंपरा रही अतिथि देवो भव। भारत आने वाला ये वर्नियर, ये फ्रांस का रहने वाला था। किसके शासनकाल में आया, शाहजहां के शासनकाल में आया। ये ट्रेवर्नियर, ये भारत में सबसे अधिक, याद रखना, मुगल काल में 6 बार आया था पट्टा, बहुत खाली था। ये किसके किसके शासनकाल में आया, तो शाहजहां, उसके अलावा औरंगजेब, इन दोनों के शासनकाल में जो है आया था। इन दोनों के शासनकाल में कुल 6 बार आया। सर टॉमस रो, मैंने बताया था, जहांगीर के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में, जहांगीर। डोमिंगो पेस, ये जो व्यक्ति था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। कृष्णदेव राय जिनका शासनकाल वर्ष 1509 से लेकर के कब तक रहा था, आप कहेंगे कि सर 1529 तक रहा था। ये व्यक्ति ब्रिटेन का था, ये व्यक्ति फ्रांस का था, ये वाला कहां का रहने वाला था, फ्रांस का। लेकिन अगर जो है आपसे पूछे कि डोमिंगो पेस जो है कहां का रहने वाला था, किस देश का रहने वाला यात्री था, तो आप बताएंगे कि ये पुर्तगाली व्यक्ति था। क्या था, क्योंकि उस समय भारत का ये वाला जो बेल्ट था, ये वाला जो बेल्ट था, इस पर जो है गुजरात से लेकर के यहां तक पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका था। और बाकायदे पुर्तगाली यहां पर अपने आप को सागरों का स्वामी जो है कहा करते थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चूंकि पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, तो जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प है, डी विकल्प में। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें। आपको मैं विकल्प दे देता हूं, शुलू वंश, तुलु वंश, संगम वंश, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया। सिजदा, सिजदा था क्या। हिंदू धर्म में आज भी कुछ लोग देवी देवताओं के स्थान पर पहुंच करके और पूरी लंबाई में लेट करके अपनी आगाध श्रद्धा आस्था प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रथा को जो है सिजदा प्रथा कहा जाता है, जिसको कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है।
बलबन जो कि गुलाम वंश का तीसरा गुलाम शासक था, इसने सिजदा प्रथा को अपने दरबार में लागू किया था। हिंदू धर्म की यह प्रथा थी, साष्टांग दंडवत प्रणाम, पैर प्रसालन, पैर धोने की प्रथा जिसको पाबोस कहा जाता था, उसको भी बलबन के द्वारा ही अपने दरबार में लागू किया गया। लेकिन सिजदा प्रथा का इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया। इस सिजदा प्रथा को वर्ष 1636 में, कब? 1636 में इन्होंने इस प्रथा को जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? जी हां, शाहजहां महोदय के द्वारा जो है इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर अब प्रथा जो है शुरू की गई। क्या? चहार-ए-तस्लीम, चहार-ए-तस्लीम प्रथा जो है शुरू की गई। इस प्रथा में क्या था? तो वही काम था जैसे आजकल भारत में कभी योजना आयोग हुआ करता था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराया गया। उसका नाम बदल करके जो है वर्ष 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। बाकी उसका स्ट्रक्चर और काम लगभग वही है। ये भी वही था। अब नीति आयोग मत याद रखना, ये भी सिजदा की तरह ही था। दरबार में जाकर के जो है पूरी लंबाई में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और बादशाह के प्रति अपना जो है आस्था प्रकट करना था, श्रद्धा प्रकट करना था। लेकिन अब इसको सिजदा नहीं कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? चहार-ए-तस्लीम कहा जाता था। तो इन्होंने रिवाज को समाप्त न कर दिया, बल्कि आप कह लो कि जो ये सिजदा था उसका नाम जो है बदल करके जो है इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बदल करके कर दिया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि उन दिनों की एक प्रथा थी, दरबार में जितने भी जो है अमीर उन दिनों जो है मंत्रियों को कहा जाता था। अब तो जो मंत्री बनते हैं वो धड़ से अमीर बन जाते हैं। उन दिनों अमीर जो थे, दरबार में बैठने वाले दरबारी, वो अपने अपने पगड़ी में, जिसको दस्तार कहा जाता था, अपने दस्तार में, अपनी पगड़ी में बादशाह की जो है तस्वीर जो है लगाना उनके लिए अनिवार्य था। इस प्रथा को भी जो है समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? जी हां, इस प्रथा को जो है शाहजहां ने कहा पगड़ी में ना, इसको अब यहां साइड में इस जगह पॉकेट में जो है यहां पर अब, यानी सिर से उठा करके जो है दिल के पास जो है अब बादशाह की तस्वीर लगाने की प्रथा भी कौन? खुर्रम ने शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का हम लोग करते हैं अवलोकन। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? शाहजहां जिनके बचपन का नाम खुर्रम था, शाहजहां जिसका जन्म लाहौर में हुआ, शाहजहां जिनके माता का नाम जगत गोसाई था, शाहजहां जिसने जहांगीर के खिलाफ जो है सबसे पहले बगावत किया था। जब बादशाह बना तो मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि 1606 में भैरावल का युद्ध हुआ। भैरावल के युद्ध में पराजित हुआ था खुसरो को धोखा से जहर दे करके मार दिया गया। शाहजहां के द्वारा यह काम कराया गया था, वरना वही उत्तराधिकारी था मुगल साम्राज्य का और वही सबसे बड़ा भी था। इस आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई, जबकि गुरु अर्जुन देव के पुत्र और सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद राय को 2 वर्ष 3 माह की सजा जो है दी गई। कहां? लाहौर के ग्वालियर के किले में। जब जो है वहां से ये मुक्त होते हैं तो खुद की अपनी जो है सेना खड़ा करते हैं। एक धर्मगुरु अब सिख साम्राज्य में सेना का निर्माण करे, सभी अपने भक्तों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करे, तो जाहिर सी बात थी मुगल सल्तनत के बैठे हुए लोगों को यह बात जो है बुरी लगी। गुरु हरगोविंद राय जिन्होंने कहा कि किसी पर जुर्म करना अगर पाप है, उनके जुर्म को सहते रहना भी पाप है। इस बात को नानक देव जी ने बहुत पहले ही कहा था और अपना
स्वाभिमान की सुरक्षा करना भी जो है धर्म है, और उसके लिए टिट फॉर टैट, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, कुछ भी गलत नहीं है। और यही वजह थी कि अब सिख साम्राज्य के प्रति जो है शाहजहां की थोड़ी सी जो है नीयत बिगड़ने लगी थी, और रही सही कसर जो है तब पूरा हो गई जब अमृतसर जो शहर था उसका किलाबंदी जो है कराने लगे। कौन? तो सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह। और जाहिर सी बात थी, इस बात से जो है सबसे अधिक अगर जो है कोई नाराज हुआ तो शाहजहां। और पहला युद्ध इनके साथ किया था कहां पर? वर्ष 1535 में अमृतसर का युद्ध हुआ था। अमृतसर का युद्ध हुआ जहां शाहजहां हार गया। और दूसरा युद्ध जो है 1536 में होता है करतारपुर। आज ये जगह जो है पड़ती है पाकिस्तान में, लाहौर के पास रावी नदी के तट पर। अगर पूछे कि ये युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसको कि अब करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है बिताए थे। वहीं पर करतारपुर शहर का जो है निर्माण कार्य भी जो है किया गया था। तो इन दोनों जगह शाहजहां को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। किसके खिलाफ? जी हां, गुरु हरगोविंद के साथ। सिख धर्म के पहले गुरु थे जिनका नाम गुरु नानक देव था। गुरु नानक देव। दूसरे थे जिनका नाम जो है गुरु अंगद था। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। तीसरे थे गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। उसके बाद पांचवें थे गुरु अर्जुन देव जी। ये सिख धर्म के जो है पांचवें गुरु थे। ये जो है सिख धर्म के चौथे गुरु थे। ये सिख धर्म के जो है तीसरे गुरु, दूसरे गुरु, प्रथम गुरु थे। और उनके बाद जो है सिख धर्म के छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह, छठवें गुरु थे। सातवें गुरु कौन थे? तो हर राय थे। उसके बाद जो है हरकिशन जो है हुए आठवें। नवें गुरु थे जिनका नाम गुरु तेग बहादुर। और 10वें और अंतिम गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने कराई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या स्वयं जो है औरंगजेब अपने हाथों से दिल्ली में किया था, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है। और सिख धर्म के अंतिम गुरु जिनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह था, इनकी जो है नांदेड़ में हत्या जो है करा दी गई। उस समय के तत्कालीन बादशाह जिसका नाम जो है बहादुर शाह प्रथम था। आठवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली जो है ट्रांसफर कर दिया? अगर पूछे कि दिल्ली से राजधानी आगरा किसने ट्रांसफर की और कब, तो यह घटना हुई थी, कब हुई थी? तो 1505 में। यह काम किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे कि सर सिकंदर लोधी के द्वारा। मैं बता चुका हूं, सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना भी किया था। उसके बाद राजधानी दिल्ली से आगरा और आगरा से पुनः जो है राजधानी दिल्ली जो है ट्रांसफर कर दी गई। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कब? 1638 में शाहजहां के द्वारा जो है इसको काम किया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प है? दिए हुए प्रश्न का जी हां सी विकल्प 100% सही है। दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? अगर प्रश्न आपसे यह पूछता तो उस सवाल का जवाब होता इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी के रूप में जो है इस्तेमाल किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प जो है सही होगा। जब इसने राजधानी को 1638 में दिल्ली से ना आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया तो दिल्ली में जो है शाहजहानाबाद
शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना कराई शाहजहां ने, जो आज भी है। और उसी के तहत उसने जो है वहां पर किला का निर्माण कराया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, और शाहजहां के द्वारा ही कहा जाता है कि वहां मीना बाजार की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न को देखें। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य, शाहजहां के बल्ख अभियान, ये बल्ख था कहां पर? जी हां, आज के अफगानिस्तान का क्षेत्र, वो क्षेत्र अफगानिस्तान का जो कि लगता था किसके साथ? जी, लगता था किसके साथ? ईरान के साथ। आज भी मैप उठा करके देखेंगे तो बल्ख और बदख्शा ये दोनों के दोनों जो है क्षेत्र ईरान के साथ ही जो है लगते थे। और काबुल कांधार वर्ष 1622 में मुगलों के हाथ से फिसल गया, जब जहांगीर बादशाह हुआ करता था। कांधार जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान जो कि पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, ईरान के शासक नजर मोहम्मद ने उस पर कब्जा कर लिया। तब औरंगजेब के नेतृत्व में बल्ख और जो है बदख्शा क्षेत्र को प्राप्त करने में शाहजहां कुछ हद तक कामयाब हुआ, लेकिन नजर मोहम्मद इन लोगों के लिए नासूर हमेशा जो है बनता ही रहा। और आगे चल करके जब काबुल भी इनके हाथ से फिसला तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही इनके हाथ से निकल गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। मुगलों की मातृभूमि समरकंद और जो है फरगना, ये दोनों जगह जो है अब पड़ जाती है कहां पर? उज्बेकिस्तान में पड़ती है। कहां पड़ती है? उज्बेकिस्तान में पड़ती है। फरगना में ही 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। समरकंद वो भी उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है, जिसको जीतने में बाबर ने फरगना को भी गवा दिया था। और अकबर भी अपनी पूरी जिंदगी लगा रह गया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों की मातृभूमि को जीतना तो छोड़ दीजिए, ये देख ही नहीं पाए थे। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल में कौन जो है राजकवि के पद पर थे? जी हां, कलीम महोदय, ये इनके राजकवि थे। और इनके द्वारा जो है शाकिनामा नामक जो है एक पुस्तक का निर्माण किया गया था, रचना किया गया था। इसके अलावा कुदसी भी इन्हीं के जो है दरबार में रहा करता था। पंडित जगन्नाथ मिश्र इनके ही दरबार जो है कवि थे। पंडित कविंद्राचार्य इन्हीं के दरबार में जो है रहा करते थे। लेकिन राजकवि का दर्जा जो है किसको प्राप्त था? कलीम को प्राप्त था। आगे देखिए, यह है अपने संस्थान के द्वारा शुरू किया गया शानदार टेस्ट सीरीज। और यहां तक पहुंचने के लिए यह रास्ता है, ये पोर्टल है www.study91pro.com, जहां से जाकर के इन टेस्ट सीरीज को जो है आप डेमो टेस्ट सीरीज को जो है डेमो के रूप में जो है देख सकते हैं। इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां दिए गए शानदार प्रश्नों को सॉल्व करके हल करके अपनी जिंदगी की जो है असफलताओं की समस्या को हल कर सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? जी, तीर्थ यात्रा कर जिसको जकात कहा जाता था, क्या कहते थे? जकात जो है कहा जाता था। और तीर्थ यात्रा कर वसूला जाता था मुसलमानों के द्वारा। तो जो मुसलमान आर्थिक रूप से संपन्न थे उनसे जो है लिया जाता था जकात, जबकि हिंदू धर्म या गैर इस्लामिक लोगों से जो है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, अगर आप किसी धर्म स्थल तक पहुंचते हैं तो आपको उन दिनों जकात देना पड़ता था।
हिंदू धर्म में कभी धार्मिक यात्राएं खत्म नहीं होती है, वर्ष भर चलती रहती हैं। कभी बोलबम तो कभी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो हमेशा ये यात्राएं वर्ष भर अनवरत चलती रहती हैं। अपनी पत्नी जोधाबाई के कह देने पर वर्ष 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने, कहा जाता है फरवरी 1561 में, 2 फरवरी 1561 को जोधाबाई की शादी हुई थी। किससे? अकबर से। अकबर महोदय अपनी शादी के 1 वर्ष बाद, जब अपनी मैरिज एनिवर्सरी हमेशा से मनाई जाती रही है, उस तिथि पर अपनी पत्नी से जो है पूछा था कि आपको उपहार में मैं क्या दे सकता हूं, तो जोधाबाई ने कहा कि और कुछ नहीं, आप जो दास प्रथा है, जो गुलामी प्रथा है, बहुत जो है बेकार है, और गुलामी प्रथा के तहत सबसे ज्यादा दंश जो है हिंदू वर्ग के लोगों को झेलना पड़ता था, इसे समाप्त कर दीजिए। तो अपने शादी के जो है 1 वर्ष पूरा होने पर जो है पहली मैरिज एनिवर्सरी पर इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दूसरी मैरिज एनिवर्सरी जब जो है 1563 में हुई, तो उन्हीं ने इनसे मांगा था तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दिया गया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दिया गया। तो सती प्रथा पर रोक लगाई है। अकबर ने 1565 में सती प्रथा पर रोक लगाने का जो है फरमान जारी किया, लेकिन ये प्रथा भारत के लोगों के दिलो दिमाग में इतनी रच बस गई थी, खास करके राजपूतों में, कि चाह करके भी अकबर महोदय इसे समाप्त नहीं कर पाए। बहरहाल जिस तीर्थ यात्रा कर को इन्होंने समाप्त किया, उस तीर्थ यात्रा कर को जो है पुनः लागू कर दिया था। किसने? शाहजहां ने। किसने लागू किया था? शाहजहां ने जो है पुनः इस तीर्थ यात्रा कर को जो है बहाल कर दिया। लेकिन इन्हीं के दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य और जगन्नाथ, इन दोनों लोगों ने जो है बहुत प्रयास किया, और उसके बाद जो है बादशाह शाहजहां के द्वारा बनारस और इलाहाबाद के पंडितों के लिए जो है ये तीर्थ यात्रा कर जो है क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कविंद्राचार्य महोदय स्वयं जो है बनारस की धरती से जो है संबंधित थे, वहां के रहने वाले थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा की कहानी तो मैंने बहुत बताया। कोहिनूर का नाम कोहिनूर किसने दिया था? कोहिनूर का नाम जो है कोहिनूर दिया था ईरान का नेपोलियन। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह के द्वारा जब मोहम्मद शाह रंगीला के जो है शासन काल में नादिर शाह ने अटैक किया, तो तख्त ए ताऊस यानी मयूर सिंहासन को लेकर के जो है चला गया, और उसमें इम्बेल्ट किया गया जो डायमंड था, हीरा था, इसको ईरान में ही निकाला गया, और उसकी शानदार रोशनी जो थी उसको देख करके जो है नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर दिया था, जो आज भी उसी नाम से जो है जाना जाता है। और कोहिनूर हीरा को मैंने बताया था कि सबसे पहले काकतीय वंश के शासकों में रुद्र प्रताप देव पर जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने अटैक किया 1313 में, तो वारंगल से ही कोहिनूर हीरा को जीत लिया गया था, प्राप्त किया गया था। इस तरह सबसे पहले मीर काफूर पहला ऐसा जो है व्यक्ति था, मुसलमान शासक था, जिसके हाथ जो है मुसलमान सेनापति था, जिसके हाथ जो है कोहिनूर हीरा लगा था। वो ला करके दिल्ली में इसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। आगे मैंने बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में जब वीर प्रताप सिंह मार दिए गए, तो ग्वालियर के किला को लूटा गया। ग्वालियर के किला से ही हुमायूं को कोहिनूर मिला था, और जहांगीर तक रहा था। जहांगीर से शाहजहां के संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि अपने बाप के खिलाफ जो है इन्होंने भी विद्रोह किया था, उन्होंने भी विद्रोह किया था, क्योंकि अपने माँ बाप के साथ आप जैसा करते हैं, आज नहीं तो कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी। यह 100% पहले भी सही था, आज भी है, हमेशा रहेगा। अब कोहिनूर हीरा जब
इनकी मौत हो गई, जहांगीर की मौत हो गई तो कहाँ था किसी को नहीं पता था। इनका खजांची जिसका नाम था मीर जुमला, इसी मीर जुमला ने जो है कोहनूर हीरा जो है किसको दिया, शाहजहां को उपहार में दिया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि अपनी ताजपोशी होते ही ये सबसे पहले जो है तख्त ए ताऊस का निर्माण का आदेश दिया था। तख्त ए ताऊस के निर्माण का आदेश दिया था कब? वर्ष 1628 में। और तख्त ए ताऊस का निर्माण जो है करने की जिम्मेदारी उस्ताद साद ए गिलानी को दिया गया था। और कोहनूर हीरा की जब जरूरत पड़ी तो इनके खजांची महोदय मीर जुमला ने इनको उपलब्ध कराया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। आइए मिलाते हैं। ये स्मारक है, ये बनाने वाले निर्माणकर्ता हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमायत खाना मस्जिद दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 1000 खंभों का महल या 1000 सितून का महल दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था जब अकबर ने गुजरात विजय की थी। कब? वर्ष 1500। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सही तो है कि शाहजहां के शासनकाल में जहां आरा ने बनवाया था। जहां आरा शाहजहां की जो है सबसे बड़ी बेटी थी, और बेटी क्या कहें, अब तो कहने में भी जो है मेरी अंतरात्मा मुझको जो है धिक्कार रही है, होठ कांप रहे हैं। शाहजहां ऐसा बादशाह था जिसने अपनी बेटी से ही शादी कर ली। जहां आरा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, वो दिखने में बिल्कुल अपनी मां मुमताज की तरह लगती थी। जब युवा अवस्था में पहुंची तो जहां आरा से शाहजहां ने शादी कर ली। यही वजह था कि शाहजहां और औरंगजेब के आंकड़े 36-72 नहीं 144 तक हो गए, क्योंकि इस बात का जो है विरोधी था। कौन? औरंगजेब। जैसा भी था लेकिन सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति था औरंगजेब। और दुनिया का कोई भी बेटा होगा, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो अपने बाप का जो है विरोध करेगा। और यही वजह था कि विरोध करने के बावजूद भी उलेमाओं ने इस काम को जो है जायज ठहरा दिया, और शाहजहां और औरंगजेब के रास्ते अलग अलग हो गए। उसके बाद अपनी 2 बेटियों से, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इन तीनों से जो है शाहजहां ने शादी कर ली। बहरहाल उसी जो है जहां आरा ने इसका निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली में जो है कराया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिको, शुजा, औरंगजेब, मुराद। दारा शिको शाहजहां का पहला बेटा था। दारा शिको, और ये मुमताज का बेटा था। इसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था किसने? शाहजहां ने। दारा शिको हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का विद्वान व्यक्ति था। वाराणसी में इसने जो है संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। जो कुल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं हिंदू धर्म के? 108। इन 108 उपनिषदों में से इसने कितने का अनुवाद किया? 52 का। किस भाषा से? संस्कृत से फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया, और उसका नाम दिया था सिर-ए-अकबर। क्या नाम दिया था? सिर-ए-अकबर का नाम जो है दिया था। दारा शिको, जिसको कि इतिहासकार लेनपुल के द्वारा, किसके द्वारा? लेनपुल के द्वारा इसे लघु अकबर का नाम जो है दिया गया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अकबर महोदय अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे, जबकि दारा शिको बड़ा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था। श्रीमद् भागवत गीता का भी जो है इसने फारसी भाषा में जो है अनुवाद कराया था। और शाहजहां इसकी विद्वत्ता से इतने जो है प्रसन्न थे कि इसको अपना जो है उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिए। दारा शिको से भी औरंगजेब की बात जो है इसीलिए जो है बिगड़ गई, या दूसरे भाइयों की बात इसलिए बिगड़ गई थी कि जो अनाप शनाप काम थे किसके? शाहजहां के, उसमें दारा शिको भले पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अपने बाप का जो है हमेशा साथ देता था।
लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब आपके अंदर इतना जो है गट्स होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत आप जो है बोल सकें, चाहे वो आपके पिता, आपके भाई, आपका बेटा या आपके परिवार का कोई जो है सगा ही व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन दारा शिकोह पिताजी की जो है इस बात का कभी भी जो है विरोध नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। और मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब, ये तीनों के तीनों जो है शाहजहां के इस कृत्य का सबसे ज्यादा विरोध किया कि आप अपनी सगी बेटी के साथ शादी क्यों कर रहे हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। दारा शिकोह से जो है प्रश्न पूछे जाने के चांसेस इसलिए भी हैं कि वर्ष 2017 में वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातात्विक विभाग के 7 सदस्यीय एक समिति बनाई गई और उस समिति का कार्य दिया गया कि दारा शिकोह की कब्र कहां है उसको खोजी जाए। आगे मैं पढ़ाऊंगा, होली के दिन 13 मार्च वर्ष 1659 को देवराई की लड़ाई हुई। देवराई की लड़ाई में दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित कर दिया। औरंगजेब के सामने गिरफ्तार करके जब लाया गया था कौन? दारा शिकोह। तो औरंगजेब ने जो है अपने बड़े भाई की जो है गर्दन अलग कर दी, सर अलग, धड़ अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन को आगरा की जेल में बंद शाहजहां को उपहार में जो है भेजा था। औरंगजेब जब 1658 में आगरा पर कब्जा कर लिया तो उसके जेल में आगरा के किले में 8 वर्ष तक जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़े थे कौन? शाहजहां महोदय। और उनके उत्तराधिकारी, उनके प्रिय पुत्र का जो है कटी हुई गर्दन जो है उनको उपहार में भिजवाया था औरंगजेब। हालांकि अपने 8 वर्ष की जिंदगी के जो है जेल वाली जिंदगी के दौरान जहां आरा अपने पिता के साथ या कह लो कि पति के साथ, वो बाद में जो है पत्नी की ही भूमिका में रही थी और जीवन के अंतिम समय तक जो है रही थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का जो है अनुवाद किया था? अभी तो बताया था, सिर-ए-अकबर, मतलब अकबर का रहस्य। अकबर का रहस्य। हालांकि उपनिषदों से जो है अकबर महोदय का कभी कुछ लेना देना नहीं रहा था। कितने उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया? 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया था। जबकि जो है नज्म उल बहरीन में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत गीता का जो है अनुवाद किया था और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हालांकि इनको राजनीति से कभी कुछ लेना देना जो है नहीं था, लेकिन जो है पिता की भक्ति, पिताजी ने इनको जब जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो न चाह करके भी जो है वहां कदम रखे जहां इनका कोई जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए ये सफल भी बहुत हद तक नहीं हुए। मैं भी कहता हूं, जिस काम में आपका मन लगे उसी काम को मन से करिए, वहां पर सफलता के सबसे अधिक जो है संभावनाएं हैं। और नहीं, जहां मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती वहां जो है टाइम पास करने से जो है कहीं कुछ नहीं होना है। दुनिया का हर काम अच्छा है, मैं तो कहता हूं बस समय और परिस्थिति सही होना चाहिए। वरना जब चौराहे पर कोई गोली चला देता है तो कानून के नजरों में गुनाहगार हो जाता है, उस पर कानून के द्वारा जो है तमाम कार्रवाइयां की जाती हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन वही जो है राइफल, वही गोली जब जो है चलती है ओलंपिक खेलों में, जब चलती है कॉमनवेल्थ गेम में, जब चलती है एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में, आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जब देश के लिए जीतते हैं तो आप देश के लिए गौरव हो जाते हैं। आपको राष्ट्रपति भवन में बुला करके आपका सम्मान किया जाता है। काम क्या था? गोली चलाना। लेकिन परिस्थिति और समय, टाइम और प्लेस बदल गया, समय और स्थान बदल गया तो जो है उस काम का जो है महत्व भी जो है बदल गया। जहां मन लगे वहां काम करें, मन से काम करें। दक्कन का गवर्नर रहा था, ये सब के सब जो है शाहजहां के पुत्र रहे थे। दारा शिकोह जो है सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह
कभी भी जो है गवर्नरशिप तो नहीं ली, लेकिन औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का? दक्कन का गवर्नर रहा था। शाह पूजा नहीं, सॉरी, शाह सूजा, ये दिमाग से भी बिल्कुल सूजा हुआ इंसान था। और ये कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का जो है ये गवर्नर था। मुराद जो कि गुजरात का गवर्नर था, गुजरात का जो है गवर्नर था। और अभी शाहजहां जिंदा थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है उनके मर जाने का जो है अफवाह उड़ा दिया। और वर्ष 1658 में, कब? 1658 में कुल तीन जो है उत्तराधिकार युद्ध हुए। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और अंततोगत्वा जो दारा शिकोह उत्तराधिकारी था उसको पद से दूर कर दिया गया और औरंगजेब दिल्ली के तख्त-ओ-ताज को प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। दक्कन का गवर्नर कौन था? जी हां, बादशाह बनने से पहले दक्कन का गवर्नर, जिसको कि अब हम लोग महाराष्ट्र गुजरात का बेल्ट कहते हैं, औरंगजेब रहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा कब शुरू किया? अभी तो बताया था कि वर्ष 1636 में इन्होंने सिजदा या सजदा, एक ही बात है, इस प्रथा को रोक लगा दी। रोक वगैरह कुछ नहीं थी, बस इसी का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया था? चहार ए तस्लीम कर दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम ना, दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? शाहजहां जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? शाहजहां का शासनकाल वर्ष 1628 से लेकर के और 1658 तक रहा था। यद्यपि कि वर्ष 1627 में ही जहांगीर की मौत हो गई, लेकिन सत्ता व्यवस्था की खींचतान उठापटक में एक वर्ष तक जो है राज सिंहासन पर कोई आसीन नहीं हो पाया था। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय आया था? हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया। और समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति हॉकिंस, जो कि 1608 में भारत में आया था। टॉमस रो, जो कि जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया, लेकिन जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये 1615 में भारत आता है। पीटर मुंडी मांसरेट, जो कि यह पुर्तगाल का व्यक्ति था और अकबर के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल में कब आया था? तो 1585 में आया था। इबादत खाने में आया था। पीटर मुंडी जब भारत आया तो उस समय जो है जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। इसने अपनी मुंडी ही पीट ली। कहाँ है? 1630 से 1632 के जो है दरमियान उत्तर भारत पर जो है जबरदस्त, दक्षिण भारत में अकाल था। और पीटर मुंडी ने अपने जीवन गाथा में लिखा, अपनी यात्रा वृतांत में लिखा कि सड़कें लाशों से भरी पड़ी थी और विभीषिका इस कदर जो है थी कि इंसान की लाश की मांस नोच करके खाने के लिए भी बस था। पीटर मुंडी ये सब देख करके मुंडी पीट लिया। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने जो है इसका निर्माण कार्य कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया दिल्ली का जामा मस्जिद। और दिल्ली का जामा मस्जिद मैंने बताया था कि ये भारत की सबसे जो है बड़ी मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। और इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था, निर्माण कार्य जो है इसका शुरू किया गया था 1638 में, जो कि 48 तक जो है चला था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग अवलोकन। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में लाहौर किला का निर्माण कराया गया। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया गया। इसको याद रखना।
जहांगीर ये चित्र बनाते ही जो है रह गए थे। शाहजहां का स्थापत्य कला बताने की जरूरत थी नहीं। औरंगजेब जो है अपनी दुनिया में मगन रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने भी जो है अपनी बीबी का, और कुछ तो नहीं बनवाया, लेकिन अपनी बीबी का मकबरा जो है जरूर बनवाया। दक्षिण भारत में कोयना नदी के तट पर है, जिसको कि दक्षिण भारत का मकबरा कहते हैं, जिसे काला ताजमहल कहते हैं, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, काला ताजमहल कहते हैं, बीबी का मकबरा कहते हैं, दक्षिण भारत का लघु ताजमहल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, सॉरी ये सवाल 2 बार हो गया है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और एक बात याद रखना, इसका नाम जो है मुबारक-ए-किला था। क्या नाम था? मुबारक-ए-किला। अहमद शाह लाहौरी इसके जो है, अहमद शाह लाहौरी इसके जो है वास्तुकार थे। इसको वर्ष 2007-8 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यानी विश्व विरासत सूची में इसको जगह दिया गया था। इसका भी निर्माण कार्य वर्ष 1638 से लेकर के और कब तक चला था? 48 तक चला। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था दिल्ली का लाल किला, और आज भी भारत के शान और शौकत का प्रतीक है, जहां पर 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा चलते चलते हमारी संस्था के द्वारा ये यूपी टेट के लिए, उत्तर प्रदेश जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए, या सामान्य अध्ययन RO हिंदी के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज पुस्तक के रूप में जारी किया गया है, जो कि आपकी सफलताओं के लिए जो है बड़ी सहायक सिद्ध होगा। इस दिए गए नंबर पे कॉल करें और एक बार विश्वास करें, ना इस्तेमाल करें, फिर जीवन भर विश्वास करें। इस तरह यह था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हमको इतना देर तक, इतना ध्यान तक सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बहुमूल्य विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे बारे में भी अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ नहीं चाहते हैं तो तारीफ में ही कुछ जो है लिखें। आज बस इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।